नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। शिक्षकों के खाली पदों को पीरियड बेस भरने की दी मंजूरी। भाजपा के पूर्व प्रभारी सतपाल जैन ने साधा कांग्रेस पर निशाना। सीडी प्रकरण को बनाया जाएगा चुनावी मुद्दा। बेरोजगार जेबीटी शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर शिमला में शिक्षा निदेशालय के बाहर शुरू किया आमरण अनशन। प्रदेश में पेयजल संकट गहराया। विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी पहुंच रहे श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार ने जनजातीय व पिछड़े क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को पीरियड बेस भरने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसी संबंध में फैसला लिया गया। सरकार ने बाल बालिका सुरक्षा योजना को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत अनाथ व बेसहारा बच्चों को अपनाने वाले परिवार को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। कैबिनेट ने जनजातीय व पिछड़े क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को पीरियड बेस पर भरने को मंजूरी दे दी है। इन शिक्षकों को 75 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाएगा। ये पद स्कूल प्रबंधन समितियां भरेंगी। कैबिनेट ने बाल बालिका सुरक्षा योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अनाथ व परित्यक्त बच्चों को अपनाने वाले परिवारों को प्रत्येक बच्चे पर 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके तहत वे परिवार पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय कम से कम 60,000 रुपए हो और संबंधित परिवार का कोई भी सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित ना हो। कैबिनेट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की भर्ती के लिए ग्राम पंचायत की सिलाई अध्यापिकाओं, विधवाओं, अविवाहित लड़कियों और एकल नारियों को प्राथमिकता देने का भी फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। भाजपा के पूर्व प्रभारी सतपाल जैन ने कहा है कि सीडी प्रकरण में वीरभद्र सिंह के खिलाफ कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सीडी प्रकरण के लिए भाजपा को जिम्मेवार ठहरा रही है, जबकि ये सब जानते हैं कि इसको वीरभद्र सिंह के कैबिनेट सहयोगी ने ही जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बेहतर होगा कि कांग्रेस इस पर बयानबाजी ना करे। वीरभद्र सिंह पर आरोप तय होने के बाद भाजपा ने चारों तरफ से कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। ताजा कड़ी में भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी सतपाल जैन ने कहा कि सीडी प्रकरण में वीरभद्र सिंह के खिलाफ कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सीडी प्रकरण के लिए भाजपा को जिम्मेवार ठहरा रही है, जबकि यह सब जानते हैं कि इसको वीरभद्र सिंह के कैबिनेट सहयोगी ने ही जारी किया है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि कांग्रेस इस पर बयानबाजी ना करे। पहली बार ये सीडी मई 2007 में श्री विजय सिंह मनकोटिया जो कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने रिलीज की। ना इन चारों का, तीनों की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किसने की वो आज तक मालूम नहीं है, वो रिकॉर्ड है किसी को नहीं पता। रिलीज विजय मनकोटिया ने की। चारों के समय में कोई किसी किस्म का बीजेपी का चारों से किसी का ताल्लुक नहीं था। तो इस बात का हिमाचल की जनता को जवाब दें। मई 2007 में सीडी रिलीज हुई, दिसंबर तक आपकी सरकार रही हिमाचल में। अगर सीडी टेम्पर थी, अगर सीडी फ्रैक्चर थी, अगर सीडी मैन्युफैक्चर थी, अगर आपकी आवाजें नहीं थी, आपने उस व्यक्ति के खिलाफ पर्चा क्यों दर्ज नहीं किया जिसने सीडी रिलीज की थी? विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने विपक्षी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही हैं और विधानसभा चुनाव तक यह सिलसिला शायद ही थमे। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। जेबीटी बेरोजगार शिक्षकों ने शिमला में शिक्षा निदेशालय के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। शिक्षक जहां पिछले काफी समय से नियुक्तियां देने की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार द्वारा टैट की शर्त का भी ये जमकर विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर बेरोजगार शिक्षक समय समय पर प्रदर्शन व धरने भी करते रहे हैं। जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसके अलावा बेरोजगार शिक्षकों ने इस मुद्दे को लेकर बुधवार को राज्य सचिवालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक संघ के उपाध्यक्ष जोगिंदर पाल ने कहा कि सरकार टेट की शर्त थोपकर उनको नियुक्तियां देने में विलंब कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अनशन पर बैठे उनके साथियों की सरकार कोई सुध नहीं ले रही और न ही उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। आज हमने टेट के फॉर्म पर रोक लगाने के लिए तथा नियुक्तियों के लिए रैली निकाली और एडीसी साहब के माध्यम से
मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन भेजा, जिसमें हमारी मुख्य मांगी थी कि जब तक 8-10 बैच के लिए जो छूट मांगी गई है सेंटर से वो वापस नहीं आती है, तब तक जो है टेट के फार्म बंद कर दिए जाएं। और हमारे बारे में यदि सीएम साहब कहते हैं कि 8-10 बैच के टाइम टेट नहीं था, तो हमारा बैच 2003-05 का 2002-04 था, तो हमारा बैच 8-10 से 5 वर्ष पुराना है, तो हमारे लिए टेट की आवश्यकता नहीं है। हम सीएम साहब से अभी भी अनुरोध करते हैं कि हम सभी छात्रों के भविष्य के बारे में सोचें और इन टेट के फार्मों पर रोक लगाएं और हमारे बारे में भी केंद्र से छूट मांगे। और ये आरटी एक्ट में प्रावधान है कि जो बैच पुराने हैं, जिन बैचों की पहले से नियुक्तियां चली हुई हैं, उन बैचों को छूट दी जा सकती है। अब देखना है कि सरकार बेरोजगार शिक्षकों के मामले में क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7 से हिमाचल आजकल। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शर्मा ने कहा है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र को उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था जब उनकी पार्टी के नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने सीडी सार्वजनिक की थी। ऊना में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रवीण शर्मा ने हिलोपा और स्वाभिमान पार्टी के नेताओं को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह पर आरोप तय होने के बाद वे क्यों चुप हो गए हैं, जबकि अभी तक वे भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते नहीं थकते थे। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि श्री वीरभद्र सिंह जी को उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था और राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए था जिस दिन उनकी और उनकी श्रीमती की आवाज को सीडी के जरिए मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने जग जाहिर किया था। श्री वीरभद्र सिंह जी जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके पीछे षड्यंत्र हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती है कि अगर वीरभद्र जी के प्रति कोई षड्यंत्र हो रहा है तो वो षड्यंत्र उनके कांग्रेस पार्टी के ही उनके द्वारा प्रताड़ित और पीड़ित किए गए उन्हीं के सहयोगी कर रहे हैं। विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में गुप्त नवरात्रों के चलते इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। श्रद्धालुओं को पेयजल संकट के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिस कारण उन्हें मजबूरन मिनरल वाटर की बोतलें खरीदकर गुजारा करना पड़ रहा है। विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में प्रशासन की लापरवाही के चलते पेयजल संकट गहरा गया है। नैना देवी में गुप्त नवरात्रों के कारण इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रतिदिन 25 से 30 हजार तक श्रद्धालु यहां माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। पेयजल संकट के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए दुकानदार पानी की बोतलों के दाम बढ़ाकर चांदी लूटने में लगे हैं। बोतल मिल रही है, इतने सानू महंगी मिल रही, 25-25 रुपए दी ਅਸੀਂ रोज खरीद रहे हैं बोतल। बात कर रहा हूँ कि भाई लोग जो है वो यहाँ से नैना देवी में पानी के लिए मैंने देखा सारी कुटियाँ जो है सूखी पड़ी हुई है और लोग जो है वो वही बिस्लरी पीने पे मजबूर हो गए हुए हैं। लड़की जो है ना छोटी सी बच्ची वो बोलती मैंने नहीं पानी पीना, गंदा पानी है, मेरे को जो आप 15 रुपए की बोतल लेके दे दो। तो क्या ह्यूमैनिटेरियन बेस पे नहीं सोचा जा सकता कि जिस टेम्पल की वजह से, जिस मंदिर की वजह से, माता के मंदिर की वजह से यहाँ पे इतना लोग आ रहे हैं, इतना पैसा जो माता नैना देवी का आ रहा है ट्रस्ट में, तो पानी देने के लिए अगर मान लो 10,000 रुपये दिन का अगर मान लो पानी पे खर्च कर दिया जाता है, तो क्या मुझे बताओ कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। एक अच्छा मैसेज आएगा कि जी नैना देवी में पानी जो है वो ठीक से मिलता है। इसलिए इस ट्रस्ट को, इसको मंदिर के जो ट्रस्ट है इसको भी सोचना। इस भीषण गर्मी में नैना देवी जैसे विख्यात धार्मिक स्थल में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था ना हो पाना अपने आप में ही प्रशासनिक लापरवाही की एक बड़ी मिसाल है। प्रतिदिन दूर दूर से हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु सरकारी राजस्व में वृद्धि ही करते हैं। यदि उन्हें यहाँ पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाए तो यह वास्तव में ही गंभीर मामला है। मुकेश राज, 7C हिमाचल आजकल, नैना देवी। संशोधित वेतनमान न मिलने से सहकारी बैंकों के कर्मचारी अब सरकार के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। एक और जहां पूरे देश में सभी सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को वर्ष 2006 का संशोधित वेतनमान मिल चुका है, वहीं प्रदेश के सहकारी बैंकों के कर्मचारी अभी भी इसके लिए सरकार से गुहार लगाते थक गए हैं। इसी को लेकर सोलन में विभिन्न सहकारी बैंकों के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक और जोगिंदर केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने संशोधित वेतनमान को लेकर सोलन में गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। सभी सहकारी बैंकों के कर्मचारी संघों ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाया था और मुख्यमंत्री ने सहकारी विभाग को इस संबंध में आदेश जारी भी किए थे, लेकिन ये आदेश कागजों में ही दफन होकर रह गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि सहकारी विभाग संशोधित वेतनमान जारी करने में आनाकानी कर रहा है। इससे उनके पास अब हड़ताल पर जाने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया है। तो हमारा गेट मीटिंग है, ये हमारा जो रिवीजन है 2006 से पेंडिंग है पे स्केल्स का, एम्प्लॉइज का, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसा ही संघर्ष कल हमने माल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने किया और कल हम धर्मशाला जा रहे हैं, वहाँ कांगड़ा बैंक के मुख्यालय के सामने हम ये संघर्ष दोबारा करेंगे। और अगर हमारी माने नहीं मानी गई तो हम 5 तारीख को पूर्ण जितने भी सहकारी बैंक के हिमाचल के हम बंद रखेंगे, तालाबंदी करेंगे। अगर उसके बावजूद भी ये हमारी जो डिमांड है, लेजिटिमेट डिमांड है, हमारी जेन्युइन डिमांड है, अगर नहीं पूरी की गई तो 20 और 21 को हम संपूर्ण तालाबंदी करेंगे बैंकों की, जितने भी हमारे सहकारी बैंक है। सहकारी बैंकों के कर्मचारियों की मांग को यदि शीघ्र माना नहीं गया तो वे बैंकों का कामकाज ठप कर सकते हैं, जिससे आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मनीष शारदा, सोलन, 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।